नमस्कार दर्शकों, मैं जय चौधरी और आप देख रहे हैं दस्तक भारत। जिस प्रकार से हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न नगर पालिकाओं के उम्मीदवार से आपकी मुलाकात कराते आए हैं, इस वक्त हमारे साथ है रिष्ठा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार पार्थ सारथी गुप्ता। पिछले कितने सालों से आप सक्रिय राजनीति में हैं? 2010 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 2 बार आपकी पत्नी पार्षद रह चुकी है। आपने वार्ड में किस तरह का विकास किया? वार्ड में अपना हर तरह से विकास की हूँ, जैसे रास्ता घाट, लाइट, लैट्रिन और क्या बोलते हैं गंगा घाट, ऐसे चीज़ों का जो छोटी छोटी जो जरूरत की चीज़ें पब्लिक का वो सब। सरकार की, राज्य सरकार की जो जनहित योजनाएं हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कितने लोगों को आपने पहुंचाया है? देखिए, जो दीदी की योजना जो स्कीम है, उस स्कीम में दे स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, मानविक, रूपोश्री, ये जितना ही है, ग्रीन जो घर का स्कीम है, हाउस फॉर ग्रीन, अभी जो बंगला घर, ये सब 80% करीब पब्लिकों को जो बोलना है स्वास्थ्य साथी और लकी भंडार 70% और ओल्ड एज तो 90% लोगों को पहुंचाए हैं घर घर। आपके 10 साल के इस राजनीतिक करियर में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी 2 साल से कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा, तो लोगों तक किस तरह उनका लाभ पहुंचाया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो बहुत हुई इस महामारी कोविड में, लेकिन सबसे बड़ा मेरा साथ हमारी रिष्ठा म्युनिसिपल के चेयरपर्सन विजय सागर मिश्रा जी के द्वारा कोविड में हमको जितना सहयोग दिए हम अपने वार्ड के लोगों को, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा उनके पास पहुंचा और हर दुख में हम साथ दिए उनका। देखिए, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पक्षपात की राजनीति करते हैं और आपने महामारी के समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ पहुंचाया। ये कितना जायज है? अब तो जायज, देखिए, ये तो विरोधियों की बात है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम बोलना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि कोविड के समय हम घर बुलाकर तो दिए नहीं, हम घर में जाकर दिए, जितना दिए, लेकिन हर घर में दिए, जो खुशी से लिया उसको दिए, जो बोल दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो हम नहीं दिए, लेकिन जो घर में दिए, लेकिन बुलाकर नहीं दिए हैं उसको। तो इसलिए मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं किया हूँ, जिसके साथ किया पूर्ण न्याय किया हूँ। पिछले 10 साल से आप सक्रिय राजनीति में हैं। आप अपनी पत्नी के सहयोगी के रूप में वार्ड में काम करते रहे हैं, तो और क्या समस्याएं इस वार्ड में देख रहे हैं जिसको आप अगले इस चुनाव में जीतने के बाद, अगर आपको जनता अपना जनप्रतिनिधि बनाती है, तो आप करेंगे? सर, जीतने के बाद मेरा पहला काम है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस जूट मिल के लेवल लाइन में, तो उसको पूर्ण रूप से प्रदान करूंगा। और दूसरी काम है मिल को चालू, अभी मिल की समस्या है, जूट मिल समस्या, लोग खाने भी नहीं तरस जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं मिल को इस बार मैं सक्रिय मिल का हिस्सेदार बनूंगा, जैसे भी हो मिल को चालू कराऊंगा लोगों के पास। इस बार चुनावी मैदान में आप विरोधी को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कुछ नहीं, चुनौती कुछ नहीं, मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मार्जिन मेरा कितना, जो 200 था उससे कितना मेरा ज्यादा पड़ रहा है। मुझे विरोधियों से कोई भय नहीं है। विरोधी दल के नेता भी अपनी जीत की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भूमिपुत्र हैं।
तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भूमिपुत्र तो वो नहीं है, भूमिपुत्र मैं हूँ कि जो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, मेरी अभी तक मेरी बाप दादी की संपत्ति है। संपत्ति है तो भूमिपुत्र तो मैं हूँ, भूमिपुत्र तो नहीं है जो 1900 मान के चलिए 1960 या 60 बोलते 70-75 में वो लोग आए। हमारे बाप दादा पूर्वज 1900 देश की आज़ादी के पहले से यही है, तो भूमिपुत्र तो मैं हूँ। ये बताइए, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि आप उनके पास पिछले 5 वर्षों में आप समय समय पर नहीं पहुंचे, ये कितना जायज है? ये तो पूरा सारा गलत है। कोई ऐसा व्यक्ति न बोलो कि जो एक दिन के बाद दूसरे दिन उनके पास, उनके दरवाजे के पास मैं नहीं पहुंचा हूँ। ऐसा कोई नहीं है, सख्त बता सकता है कि एक दिन से दूसरा का दिन हो, 2 दिन अगर हो जाए तो तीसरा दिन निश्चित हम उसके दरवाजे पर पहुंचता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सरोजी पार्थ सारथी गुप्ता वो दरवाजे पर नहीं पहुंचते हैं। रोज सुबह 6 से शुरुआत में करता हूँ, 9:30 बजे तक हर वार्ड में हर घर घूमता हूँ। मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ कि हर घर में मेरी चाहत है। मतलब आपने अपने आप को समर्पित वार्ड के लिए समर्पित कर चुका हूँ। आप अपनी जीत के लिए कितने आशावादी हैं? 100% आशावादी, हम एकदम 102% आशावादी। आपका इस वार्ड के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट यही है, पहला प्रोजेक्ट है कि इस बार जितने ही जूट मिल की जो रास्ता है, जो कंक्रीट रास्ता है, उसको हम ढलाई करवाएंगे। पहला रास्ता LED सुंदर लाइट लगवाएंगे और सुंदरीकरण करेंगे, जो मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो करवाएंगे। मेरा पहला मकसद रहेगा। आप हमारे चैनल दस्तक भारत के माध्यम से वार्ड के लोगों और इशरा के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दस्तक चैनल से यही इशरा के नागरिकों को प्रार्थना करूंगा कि आपके चैनल को देखें और इस चैनल को और इतना आगे बढ़ा दे कि चैनल आज तक की तरह फेमस हो जाए। और अपने लिए क्या संदेश देना? अपने लिए यही, अपने वार्ड के नागरिकों से आवेदन प्रार्थना करूंगा कि आने वाला समय 27 फरवरी को जोड़ा फूल में बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे रिश्रा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड के तृणमूल उम्मीदवार पार्थ सारथी गुप्ता। पिछले 10 वर्षों से ये अपनी पत्नी के सहयोगी के रूप में इस वार्ड की सेवा करते आ रहे हैं और ये अपने आप को भूमिपुत्र भी बता रहे हैं और इनका दावा है कि ये प्रबल जीत हासिल करेंगे। पिछले 10 सालों की तरह इस बार भी जनता इन्हें आशीर्वाद देकर जीत दिलाएगी। तो इसी तरह के अन्य कार्यक्रम में फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे किसी अन्य उम्मीदवार से। तब तक के लिए देखते रहिए दस्तक भारत।